है फ्रेंड्स। तो देखिए फाइनली झारखंड में टीचर का बम्पर बहाली आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल बम्पर सुना। अब बम्पर क्यों, देख लीजिए कितना सीट है। कुल सीट 25,520 है। अब 25,520 सीट यदि आता है आज के समय में, आप जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी में 2,000 से ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसे बम्पर ही कहेंगे। तो जी बिल्कुल, आपके लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है, इसे आप छोड़िए नहीं। देखिए क्या नाम है, विज्ञापन संख्या 13/2023 है। और नाम क्या है वैकेंसी का, झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, JTPTCCE 2023। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन 2023। ये इसका फुल फॉर्म हुआ, झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर कंपटीशन कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन 2023। तो चलिए देखते हैं। टोटल सीट 25,520 आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पूरा डिटेल देखिए, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है सिलेबस, क्या है और क्या क्या योग्यताएं हैं। आप देखिए पूरा फॉर्म भरने का तरीका भी। और जरूर इस अपॉर्चुनिटी को आप मत छोड़िए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो बीएड या टीचर ट्रेनिंग किए हैं, बीएड या टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हालांकि इसमें आपको JTET भी होना चाहिए पास, ठीक है। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 35/18 दिनांक 19/6/2023 द्वारा अग्रसारित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता प्राथमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के पत्रांक संख्या 832/16/6/2023 द्वारा ससूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत सरकार के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस पर आप लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिएगा। अभी नहीं भरना है, डेट हम बता रहे हैं कब से स्टार्ट होगा, कब से लास्ट है, आगे देखिए आप। परीक्षा शुल्क भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये ही है। और परीक्षा शुल्क में छूट SC ST के लिए उन्हें 50 रुपये ही लगेगा। और जो विकलांग दिव्यांग हैं, 40% से ज़्यादा जो दिव्यांग हैं, जिनकी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग है, उन्हें भी छूट में माफ़ है। अब देख लीजिए यहाँ जिला वाइज बांट दिया है। देखिए दोस्तों, टोटल देखिए 135 पेज का यहाँ पे आप देखिए, 135 पेज का यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ना यहाँ। तो 135 पेज है, इसे इतना नहीं समझाएंगे, जो आपकी जरूरी की चीज़ें वो समझाएंगे, बाकी चीज़ें आप जानते हैं, आपको हम बता देंगे शॉर्टकट में। तो टोटल जिला बाय जिला है। और इसमें भी देखिए पारा टीचर और गैर पारा टीचर के लिए जिला बाय जिला अलग अलग सीट दिया है। तो ये पारा टीचर का भी देख लेते हैं। पारा टीचर के लिए वो भी कक्षा 1 से 5 के लिए 2 है, देखिए इसमें आप समझ लीजिए। एक है कक्षा 1 से 5 के लिए, और कक्षा 1 से 5 के लिए अब बताएंगे पारा टीचर के लिए। फिर आएगा कक्षा 1 से 5 के लिए गैर पारा टीचर, जो पारा टीचर नहीं है, बीएड और टीचर ट्रेनिंग किए हैं। और कक्षा 1 से 5 के लिए उनका फिर आगे बताएंगे। फिर आएगा कक्षा 6 से 8 के लिए पारा टीचर के लिए, और फिर कक्षा 6 से 8 के ही लिए गैर पारा टीचर के लिए। और उसमें भी फिर कक्षा 6 से 8 में विषय बाय विषय है, जैसे भाषा के निकला है और साइंस का और मैथ्स का निकला है, तो उसमें भी पारा टीचर और गैर पारा टीचर जिला बाय जिला है। तो इसमें आप अपने जिला का देख लीजिए, डिटेल में ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, बस बता दें। सरायकेला खरसावां में देखिए टोटल 227 है, किसके लिए, पारा टीचर के लिए। अभी जो भी है पारा टीचर के लिए अभी 24 जिला है ना झारखंड में, तो अभी पारा टीचर के लिए 24 जिला के आगे देखिए। लातेहार में 170, गोड्डा में देखिए 231, टोटल सीट की बात हो रही है। फिर आरक्षण उसके साइड में दिया है। बोकारो में 234, फिर यहाँ दुमका में 364। इसी तरह से गैर पारा टीचर के लिए देखिए देखते जाते हैं। पारा टीचर के लिए है सॉरी, तो देखिए पारा टीचर का 20 जिला आया, 21 जिला आया, 22, 23, 24, ये 24 जिला पारा टीचर का है। गढ़वा दिया है लास्ट में पारा टीचर के लिए 1 से 5 पारा। गढ़वा में कितना, 219 सीट। अब ये टोटल कितना होगा 24 जिला में, टोटल जोड़िएगा आप, हमने जोड़ा है 5,238 सीट पारा टीचर के लिए। कितना फिर से बता दें, 5,238 सीट, यहाँ तक का पूरा योग होता है 24 जिला का पारा टीचर के लिए। पारा टीचर कक्षा 1 से 5 क्लास, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, देखिए गैर पारा टीचर का शुरू होता है, कक्षा वही रहेगा 1 से 5 क्लास। सरायकेला खरसावां का सीट देख लीजिए। इसी तरह से 24 जिला आएंगे, गोड्डा, बोकारो, लातेहार, जामताड़ा, पाकुड़, खुट्टी, पलामू और देवघर, धनबाद। यहाँ भी 24 जिला। गढ़वा देखिए लास्ट में, गढ़वा में 222। और ये कितना हो रहा है, 5,331 टोटल होता है इसका योग पूरा का, यहाँ से यहाँ तक टोटल 24 जिला का या 24 जिला का योग 5,331 गैर पारा के लिए। मतलब यदि आप पारा टीचर नहीं है लेकिन आप बीएड या टीचर ट्रेनिंग किए हैं और JTET पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 से 5 क्लास के लिए 5,331 सीट, 1 से 5 क्लास के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं 6 से 8 क्लास के लिए। देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, 6 से 8 सहायक आचार्य का ही नाम दिया गया है। ये आप जानते हैं कि संशोधन किया गया टीचर में, ताकि अब सैलरी पहले इतना टीचर में नहीं रह गया है, सहायक आचार्य नाम कर दिया गया है, सैलरी घटा दिया गया है, ठीक है। पहले जैसा ग्रेड पे 42 और 46 पे अब नहीं है। भाषा ज्ञान पे है, देखिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भाषा ज्ञान के लिए। विषय क्या है, भाषा। अब भाषा के लिए अलग है, फिर साइंस के लिए अलग है,
तो यहाँ भाषा का देख लेते हैं किसके लिए, पारा शिक्षक के लिए। पहले 24 जिला देखते हैं। सरायकेला खरसावां में देखिए कक्षा 6 से 8, भाषा ज्ञान के लिए 115, लातेहार में क्या है 77, और इसी तरह से 99, गोड्डा में 82 और 154। तो आगे बढ़ते जाइए, 24 जिला इसमें भी देख लीजिए आप। लास्ट में ये देखिए गढ़वा इसमें भी है, गढ़वा इसमें भी, गढ़वा में 85 जिला। तो 6 से 8 भाषा ज्ञान, पारा टीचर, कितना हुआ टोटल योग कितना है हमने जोड़ा है, आप चाहे तो जोड़ सकते हैं लेकिन हमने जोड़ा है, आपको इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 2492 सीट टोटल, कक्षा 6 से 8 किसके लिए, पारा टीचर के लिए। कितना है टोटल 2492। अब आगे देखते हैं गैर पारा। अब गैर पारा देखते हैं। गैर पारा में भी वही है, सरायकेला खरसावां जिला से शुरू हो रहा है जिसमें 119 सीट है, लातेहार में 79 है, गोड्डा में 100 है, बोकारो में 64, दुमका में 156, ऐसे ही करते करते 24 जिला यहाँ भी आएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी हम डालेंगे। और प्लस में आपको इस सिलेबस जो भी है करंट अफेयर वगैरह वो भी हम तैयारी करवाते हैं। आपको आगे हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। तो उस सिलेबस में से बहुत कुछ ऐसा है जो हम ऑलरेडी तैयारी करवाते हैं, जैसे करंट अफेयर इसमें है सिलेबस में पेपर में। तो करंट अफेयर ऑलरेडी हम डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी चलाते हैं। मंथली करंट अफेयर का वीडियो भी मिलेगा, PDF में मिलेगा। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है, इसे आप जाने नहीं दीजिएगा। वो भी फ्री, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। बस हमारे के सेल्फ स्टडीज जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, के सेल्फ स्टडीज IES, ठीक है। और कक्षा तो इस तरह से कितना हुआ, गैर पारा टीचर वाला टोटल 24 जिला में 2529 ये टोटल योग, ठीक है। अब यहाँ सामाजिक विज्ञान का नीचे देखते हैं। भाषा विज्ञान खत्म हो गया, सामाजिक विज्ञान में पारा टीचर सरायकेला खरसावां में 115। ध्यान दीजिए यहाँ कक्षा 6 से 8 की ही बात हो गई, लेकिन विषय है सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। अब ये कौन सामाजिक विज्ञान में भर सकता है, कौन भाषा में भर सकता है, वो आगे बताएंगे योग्यता में क्या है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान पारा टीचर के लिए देखिए सरायकेला खरसावां जिला में 115, कक्षा 6 से 8 में ही हम चल गए हैं सामाजिक विज्ञान विषय में। लातेहार, गोड्डा, ऐसे ही करते करते टोटल 24 जिला। अंत में इसमें भी क्या है गढ़वा में 86। अब ये टोटल योग कितना हुआ, टोटल योग कितना हुआ यहाँ से सामाजिक विज्ञान में पारा टीचर 2467। टोटल योग कितना है 2467 पारा टीचर के लिए सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 से 8। चलिए आप गैर पारा के लिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी खरसावां से सरायकेला खरसावां से शुरू हो रहा है जिसमें 120 सीट है, और नीचे चलते जाएंगे 24 जिला इसमें भी है। झारखंड में 24 जिला है, तो सभी जिला में। अब इसमें टोटल देखिए लास्ट में इसमें भी गढ़वा है, गढ़वा में कितना है 88। सामाजिक विज्ञान गढ़वा जिला 6 से 8 स्नातक प्रशिक्षित के लिए, मतलब BA आप किए हुए हैं। तो इसमें टोटल सीट कितना है 2455 टोटल, ठीक है। अब पारा शिक्षक के लिए देखिए कक्षा 6 से 8 में ही चल रहे हैं, विज्ञान एवं गणित विषय की बात हो रही है, और किसके लिए पारा टीचर के लिए। अब विज्ञान एवं गणित विषय की हम बात करें, ऊपर क्या था भाषा के लिए, पारा टीचर के लिए है सरायकेला खरसावां से शुरू होता है 115, और इसी तरह से 24 जिला हम चलेंगे। फिर देखिए इसमें भी 24 जिला है, गढ़वा लास्ट में, गढ़वा में 88 है, और टोटल सभी 24 जिला मिला के कितना हुआ 2470 किसके लिए पारा टीचर मैथ एंड साइंस कक्षा 6 से 8 स्नातक प्रशिक्षित। अब गैर पारा के लिए आगे देखते हैं। सरायकेला खरसावां से शुरू होता है, इसमें भी 120 है, और इसी तरह से 24 जिला में चलते हैं। 24 जिला इसमें भी गढ़वा लास्ट में है, देखिए इसमें 88 गढ़वा में, और टोटल इसमें कितना हो गया गैर पारा के लिए 2538। इस तरह से सभी पारा और गैर पारा टीचर मिलाकर टोटल सीट कितना हो जाता है 25,520। तो 25,000 प्लस वैकेंसी आपके पास है, बहुत अच्छा मौका है। खैर जो पारा टीचर के लिए है वो तो वही भर सकते हैं जो पारा टीचर के रूप में कम से कम 2 साल तक, आज के डेट में फॉर्म भरने के दिनांक तक वो काम कर रहे हो, कम से कम 2 साल का उनका एक्सपीरियंस कहाँ से बनवाना है वो भी बताएंगे। कक्षा 6 से 1 से 5 के लिए एक्सपीरियंस BO से बनाना है, और कक्षा 6 से 8 के लिए डिस्ट्रिक्ट से बनाना है एक्सपीरियंस आपको अपने विभागीय। और ये टिप्पणी अनुरोध पर संशोधित हो सकती है, कितियाँ ये सब आप जानते हैं कि ऐसा लिखा रहता है, कम बेसी हो सकती है। अब यहाँ देख लीजिए वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, क्या आपका वेतन रहेगा कौन से। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए क्या वेतन है, लेवल 4 रहेगा 25,000 से 81,000 तक, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, यह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 यानी 12वीं किए हों उसी को उच्चतर माध्यमिक कहते हैं, या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों, जैसे क्या 50% अंकों के साथ +2 हो, और 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, DLED हो, ठीक है। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED बोलते हैं, ठीक है। एक BEd होता है, एक DLED होता है इंटर बाद।
वैसे ही आप देख लीजिए 50%। यहाँ पर फिर क्या है, BLED की बात हो रही है, मतलब 10+2 हो या 4 वर्ष का BEd हो गया है ना, 10+2 के बाद 4 वर्ष का BEd हो गया है अब नया शिक्षा नीति के तहत, तो वो भी किए हो तो वो भी मान्य है। या +2 और 2 वर्षीय DLED है तब भी मान्य है। स्नातक तथा प्रारंभिक परीक्षा शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, कोई और नाम से भी जाना जाता हो उसी चीज़ को, तो भी। और यहाँ एक देखिए क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के दिन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक परीक्षा पात्रता यानी JTET उत्तीर्ण होना चाहिए। 1 से 5 के लिए जो JTET भराया था वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। 2016 के बाद तो आई नहीं है, 2016 से पहले, 2016 के बाद वाले जितने भी बच्चे BEd और DLED किए हुए हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी चला गया है। हालांकि सरकार को एक बार BEd DLED ले लेना चाहिए था, इसके बाद निकलना चाहिए था। और कक्षा 6 से 8 के लिए देख लीजिए क्या है, गणित एवं विज्ञान, तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और उसके साथ BEd 2 वर्षीय डिप्लोमा या BEd होना चाहिए, या BEd होना चाहिए। प्लस में इसमें भी कक्षा 6 से 8 के लिए जो JTET लिया गया था वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए ही वाला में उत्तीर्ण होना चाहिए, 1 से 5 वाला नहीं, ठीक है। और इसमें क्या है देख लीजिए थोड़ा सा, स्नातक प्रशिक्षित में गणित एवं विज्ञान विषय के लिए भरते हैं तो निम्नलिखित विषयों में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में से आपको होना चाहिए। मतलब गणित और विज्ञान के लिए तभी भर सकते हैं जब 3 वर्षीय स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपको कोई निम्नलिखित विषय में होना चाहिए। क्या, विज्ञान होना चाहिए, गणित होना चाहिए, भौतिकी या रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। इतना में से आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तभी ये किसके लिए भर सकते हैं, गणित एवं विज्ञान विषय कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या, सामाजिक विज्ञान वो विज्ञान एवं गणित के लिए था, उसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इतिहास में, भूगोल में, राजनीति शास्त्र, समाज एवं लेखा शास्त्र में। स्नातक प्रसिद्धि कक्षा 6 से 8 भाषा के विषय के लिए, उसमें क्या है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित जो भाषा जितने हैं उसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। हिंदी, उर्दू, संताली, बांग्ला, उसमें सब नागपुरिया, पंचपर्गनिया सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें से आपको किसी एक विषय में 3 वर्षीय स्नातक या विषय ऑनर्स होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। प्लस वो सभी में है JTET उत्तीर्ण होना चाहिए कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वगैरह आप देख लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। आप टेट जिस विषय में होंगे उसी में आपको मेरिट बनाया जाएगा सिर्फ। और बाकी खिलाड़ियों को क्या छूट दिया जाएगा वो देख लीजिए आप लोग जानते हैं कौन सा मेडल, ये मेडल प्राप्त किया ओलंपिक में प्रथम स्थान आया हो, भारतीय ओलंपिक में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड आया हो, ये होता है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे और बाकी वेबसाइट पे यही उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनुभव, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य सीधी नियुक्ति होती है, चिन्हित रिक्तियों में 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य अंतर्गत पारा शिक्षकों के लिए 50% टोटल सीट का, ठीक है। उन्हें क्या है 2 वर्ष लगातार सेवा, मतलब सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू 2 वर्ष लगातार सेवा एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो, मतलब आज के डेट में आप जिसने विज्ञापन प्रकाशित हुआ कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पहले की ज्वाइन दे चुके हो, 2 वर्ष आपके पास है तो वो नहीं। विषम संख्या आने पर गैर पारा को देगा, मतलब 50% में से जैसे 101 हो गया तो विषम संख्या 50% इसमें की जगह है तो 51 पारा के लिए हो जाएगा। वो विशेष ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। आप ये जानिए कि 2 साल तक आपका पारा टीचर का पढ़ाने का अनुभव हो और आज के डेट में आप कार्यरत हो। न्यूनतम उम्र सीमा देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम उम्र अनारक्षित के लिए 40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42 और महिला एवं आरक्षित के लिए 43, अनुसूचित के लिए 45 और इसी तरह से अनुसूचित जनजाति पुरुष चाहे महिला हो 45। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा मौका है, लोग समझते नहीं हो सकते हैं हमारी उम्र पार हो गई। न्यूनतम उम्र का कट ऑफ डेट जो है 1/8/2023 मतलब 1/8/2023 को यदि आपको 21 वर्ष हो जाता है तो आप भरने के योग्य हैं। लेकिन अधिकतम उम्र की सीमा 1/8/2019 तक ही है, 23 तक आपको नहीं जोड़ना है। मतलब क्या हुआ कि यदि आप 19 और ये 4-23 है ना, 4 साल का आपको उम्र में छूट दिया है। मतलब आज के डेट में यदि आप 44 वर्ष हैं अनारक्षित हैं तो भी भर सकते हैं, क्योंकि 40 वर्ष होना चाहिए और कट ऑफ डेट के हिसाब से 4 साल छूट है, तो 44 साल के तभी भर सकते हैं। वैसे ही सब में अधिकतम उम्र में 4 साल जोड़ लीजिए, यानी कि OBC के यदि कोई 46 वर्ष है आज के डेट में 1/8/2023 को तो भी भर सकता है 2023 में। यदि कोई अनुसूचित जाति पुरुष महिला हो 45 वर्ष दिया है और 4 साल जोड़ लीजिए, आज के डेट में 2023 में 49 वर्ष का है तब भी भर सकते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। और सब निःशक्त को मतलब डिसेबल्ड व्यक्ति को 5 वर्ष की उम्र में छूट दी जाएगी। जो परिशिष्टेन नीचे परिशिष्टेन प्रोफार्मा दिया है उसके अनुसार आपको 40% तक दिव्यांगता होना चाहिए। जो नीचे जो परिशिष्टेन दिया है उसी में आप विकलांग यानी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाइएगा, किससे, जो जिला अस्पताल होते हैं वहीं पे बनाए जाते हैं, सदर अस्पताल जिसे बोलते हैं, ठीक है। उम्र पर भी छूट मिलेगा और आप कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। पारा शिक्षक के लिए अधिकतम उम्र का प्रावधान अलग से है,
आप 58 वर्ष तक के हैं पारा टीचर में तब भी भर सकते हैं, या अधिकतम जितना साल आप काम किया है वो अधिकतम उम्र में आपको छूट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि जनरल का अधिकतम उम्र दिया है 40 साल, प्लस आज के डेट में 4 साल का उम्र छूट दिया है 44 साल, और प्लस यदि आप 6 साल काम किए हैं तो 44 आप 50 साल तक भर सकते हैं, यदि 8 साल काम किए हैं तो 44 8 52 साल तक भर सकते हैं। जितना साल आप पारा टीचर के रूप में काम किए हैं उतना साल आपको और छूट मिलेगा, जो अधिकतम 58 वर्ष तक हो सकता है होगा, क्योंकि 60 वर्ष में तो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए परिशिष्ट 11 में शारीरिक अक्षमता संबंधित प्रमाण पत्र बनवाना है। परिशिष्ट 11 नीचे है विज्ञापन में, उसी पर आपको फॉर्मेट पर बनवाना है, ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड पर से ही व्यक्ति को, डिसेबल्ड को, जिसमें PH लिखा हो कैटेगरी के सामने फिजिकली हैंडीकैप, उन्हीं को मिलेगा यह मौका, तो आप भरिएगा अपनी कैटेगरी में। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देखिए 2016 के होना चाहिए, कहाँ से, अनुमंडल SDM के यहाँ से, SDO के यहाँ से, और यदि आप CO के यहाँ से बनवाते हैं तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, स्थानीय निवासी रेसिडेंस। यहाँ पर देखिए 19/7/2023 से पूर्व के, यदि आपको CO के यहाँ से है तो मान्य नहीं होगा, और SDO के यहाँ से यदि आपको 2/6/2016 के पूर्व का है तो मान्य नहीं है। रेसिडेंस जो है पिता एवं पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में पिता के आधार पर ही सब दिन बनवाया जाता है, क्योंकि जाति किसी की बदलती नहीं है, तो जाति प्रमाण पत्र हमेशा पिता के नाम से केवल इशू होता है। ठीक है, पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जो आपके पिता की तरफ से जाति होगा वही मान्य होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई मान लीजिए यदि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है और जनरल में उसकी शादी हो गई है तो जनरल नहीं माना जाएगा, पिता के नाम पर उसे SC का ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन आप जो है रेसिडेंशियल आवासीय पति या पिता किसी के आधार पर बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, स्कैन कॉपी, फोटो, हस्ताक्षर रहेगा, ये सब आप सब जानते हैं। जितने भी JSS के फॉर्म भरे हैं सेम वही है। यदि आप नहीं भरेंगे तो फोटो अपलोड कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हम पीछे वीडियो बनाया है JSS CGL के लिए, आप उसे देख लेंगे, सेम प्रोसेस उसी में है। बस JSS पे जाना है और ये आपको लिंक आएगा JTPTCC, इस पर क्लिक करना है और पूरा अपना डिटेल भरना है। इसके बाद फिर 24 घंटे बाद, दूसरा दिन 12 बजे के बाद आपको फिर पेमेंट होगा, और उसके फिर 24 घंटे बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड होगा। फोटो सिग्नेचर क्या साइज में होगा वो आप दिया हुआ है, सब देख लीजिएगा। 50 के भी तक का फोटो होना चाहिए और 20 के 20 से नीचे, यानी 10 से 20 के भी का आपको सिग्नेचर होना चाहिए। परीक्षा का CBT कंप्यूटर पर परीक्षा होगी आपकी, और नॉर्मलाइज अंक होगा, और एक ही परीक्षा होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 परीक्षा नहीं होना है, एक ही परीक्षा में आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। देखिए, एक परीक्षा मुख्य चरण में खाली होगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्प उत्तर होंगे, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं होगी। आपके लिए क्लियर हो लीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छा मौका है, इसमें नेगेटिव होने पे काटा नहीं जाएगा कोई भी अंक, कोई दंड नहीं है। मुख्य विषय के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी कि एक ही एग्जाम होना है, इसीलिए इसे मुख्य विषय नाम दे दिया गया। 3 पेपर होगा, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 होगा। देख लीजिए, पत्र 1 में क्या होगा, +2 इंटर स्तरीय का होगा, और इसमें आपको एक विषय ये होगा, और दूसरा फिर कार्मिक प्रशासनिक, ये तो क्या है, मातृभाषा, मतलब आप भाषा विषय के लिए भरते हैं तो इस भाषा में से एक होगा आपके लिए। लेकिन ये पत्र 2 तो सबके लिए होगा, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के माध्यम से, जो आप जानते हैं कि झारखंड में इतनी भाषाओं को पेपर देना अनिवार्य है, तो ये आपको होगा ही होगा। और ये भाषा विषय क्या भर है, इसलिए कि आपको भाषा के अलग से रहेगा। और पत्र 3 में क्या होगा, सामान्य ज्ञान होगा। हाँ, यहीं पर अब आपको ध्यान देना है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक करंट अफेयर, हम डेली करंट अफेयर का सीरीज चलाते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाइए, पहले हमारे के सेल्फ स्टडी चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट, ऐसे के सेल्फ स्टडीज़ के प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट पे टच कीजिए, उसमें आपको करंट अफेयर पे टच कीजिए, डेली करंट अफेयर, उसमें आपको सारा करंट अफेयर पर डे का मिलेगा। और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, तो सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस का हम पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल, हिस्ट्री भी बाद में पढ़ाएंगे। हमारे चैनल को आप बस सब्सक्राइब किए रहिए, इसमें से 80% आपको सिलेबस हम तैयारी करवा देंगे। विज्ञान का भी, विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि सामान्य विज्ञान, विज्ञान का एक्सपर्ट नहीं, इसमें सामान्य विज्ञान है, तो विज्ञान का भी हम क्विज के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ही जाइए, उसमें भी विज्ञान का, साइंस का क्विज आप देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। नोट में देख लीजिए, मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र आहरिक होंगे। पेपर 1 में जो होगा, ऊपर जो पेपर 1 था, इसमें सिर्फ 30% आपको लाना है पास होने के लिए। ठीक है, 30% अंक के बाद ही आपको जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा, लेकिन 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। पेपर 1 के झारखंड जैक के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है वही पूछे जाएंगे। पेपर 2 में परिशिष्ट 12 नीचे दिया है, उस पर पाठ्यक्रम होगा, परिशिष्ट नीचे 12 डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन को, डिटेल देखिए, ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब इतना समझते हैं। पेपर 3 में क्या रहेगा, वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा जैक द्वारा। और सामान्य विज्ञान में देख लीजिए क्या है,
इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म घटना यानी कि करंट अफेयर दिन प्रतिदिन के, और ये सब आपको जांच करना है जो हम डेली करंट अफेयर बनाते हैं। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ये सबसे डेली करंट अफेयर में भी रहता है। राजनीतिक प्रणाली में राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था के लिए पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत सारे है, उसमें जाकर देखिए। और अभी आगे और बनाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामान्य विज्ञान का हम करा रहे हैं क्विज के माध्यम से। बस गणित नहीं हो रहा है तो गणित के लिए आप किसी ऐसे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा तो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं, जैसे मैथ मस्ती विपिन से सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए। मैथ छूट रहा है मेरे चैनल से तो आप मैथ के ही वो स्पेशल वो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे ही, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। मैथ कंप्लीट हो जाएगा और बाकी सारा कंप्लीट मेरे चैनल पे आपको हो जाएगा। आप यदि कमेंट करेंगे तो हम नागपुरी जो विषय है वो भी बताएंगे। मानसिक क्षमता और मैथ वो आप विपिन सर के चैनल पे मैथ मस्ती देख सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान भी बताएंगे। और बस हिंदी के लिए 100 प्रश्न होगा, पूर्णांक 100, 2 घंटा आपको मिलेगा। ये सब डिटेल है, आप देख लीजिएगा, उतना आप जानते हैं। और जाति प्रमाण पत्र यही फॉर्मेट में बनवाना है। जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में बनवाना है। अब देखिए सभी कार्यों के लिए केंद्र के लिए जो भी से बनवाते हैं वो मान्य नहीं होगा झारखंड के लिए। तो ये फॉर्मेट परिशिष्ट जो भी दिया है, परिशिष्ट यही सब है। आप नोटिफिकेशन परिशिष्ट के अनुसार ही अपना उसी फॉर्मेट में बनवाइएगा, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा डिटेल है नहीं तो चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको 80% तैयारी यहीं से करा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।